दोस्तों, मैं अरविंद कुमार यादव सभी अपने परिवार को हाथ जोड़कर सुबह की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा आप लोगों को। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा उन मुद्दों को आप लोगों तक लेकर आता हूं जिन मुद्दों को मीडिया नहीं दिखाती। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट यही करता हूं हर एक वीडियो में, पहले या लास्ट में, कि आप लोगों का समर्थन चाहिए, प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। अगर आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ में रहा तो मैं ऐसे ही नए नए मुद्दों पर चर्चा करता हूँ। तो आइए दोस्तों, चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में सबसे मुख्य तीन चीजें हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। और इन तीनों चीजों की जरूरतें कौन सी चीज पूरी करती है? वो है हमारे यहां नौकरी। नौकरी को लेकर कितने धरने प्रदर्शन होते हैं, कितने संघर्ष होते हैं, इसके बाद भी आदमी को सही नौकरी नहीं मिल पाती, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं चला सकता। और ऐसे ही तत्वों के साथ मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने। सबसे पहली बात कि एक आम आदमी की सैलरी बहुत कम होती है। कहीं 10,000 है, कहीं 12,000 है, कहीं 14,000 है, कहीं 8,000 है, कहीं 7,000। आप लोग जब पूछेंगे अपने जानकार लोगों से, अपने मित्रों से, अपने भाइयों से, तो लोग बताएंगे हाँ यार, सैलरी बहुत कम है। खैर, हमारी सरकारें जो है कागजों में बहुत कुछ करती हैं, मगर जब हकीकत सामने आती है तो उसका एक अलग ही रूप नजर आता है। वादे तो बहुत किए जाते हैं कि जो है अब आउटसोर्सिंग हो, संविदा कर्मचारी हो, ठेके पे नौकरी करने वाला हो, या किसी कंपनी में थर्ड पार्टी से नौकरी करने वाला। न्यूनतम वेतन जो गवर्नमेंट की रखी गई है वो दी नहीं जाती। ये तो एक अलग प्रश्न चिन्ह हो गया। दूसरा दोस्तों, आप लोगों के साथ एक चीज साझा करना चाहता हूं कि आजकल आप लोग जानते हैं कि हर जगह एम्प्लॉय जो है डायरेक्ट कोई भी कंपनी मालिक, फैक्ट्री मालिक, हॉस्पिटल मालिक या मॉल हो गया, यहां पर क्या होता है कि यार अब 20 लड़के लगाने, कहें कॉन्ट्रैक्ट दो थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। सरकारी विभागों में भी अब कॉन्ट्रैक्ट पे ही नौकरियां चल रही हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या करती हैं कंपनियां, या जो मॉल वाले हैं, या हॉस्पिटल वाले हैं, या प्राइवेट बैंक है, या अन्य कोई प्राइवेट ऑफिस, ये कहती हैं कि आप 1 साल के लिए वर्कर रखिए, 1 साल के बाद रिन्यूअल किया जाए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से, अपनी केंद्र सरकार से, अपनी राज्य सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से विनती के साथ एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि 1 साल का फंडा बनाया क्यों गया? 1 साल का नियमावली जो बनाई गई है, किस आधार पर बनाई गई?
अब अभी मजदूरों को आंदोलन चला, तब उसमें हमारे यहाँ राज्य सरकार द्वारा नियम लाया गया कि अगर किसी कंपनी को 100 वर्कर से ज्यादा हटाती है तो जो है उसको सरकार को सूचना देना पड़ेगा। मतलब अगर हमको 100 हटाना है तब हमको सरकार को सूचना देना पड़ेगा। अब यही काम अगर हम पार्ट में करते हैं, 50 अभी हटा दिए, 50 1 महीने 2 महीने के डिस्टेंस में हटा दिए, तो सरकार को कोई जानकारी नहीं देना। और बॉन्ड ऐसा हम लोगों से साइन कराया जाता है कि जिसके आधार पर हम लेबर कोर्ट में अप्लाई भी नहीं कर सकते कि हमको क्यों हटाया गया। और जिस समय नौकरी दी जाती तो आजकल ऑनलाइन ज्वाइनिंग होती, ओके 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 सब करते, ओके ओके चले जाइए, और लास्ट में मोबाइल पे ही हाथ से सिग्नेचर बना दीजिए। यही कंपनियां 1 साल के बाद नियम लेके आती हैं कि रोटेशन करना है। कंपनियों से हर एक ऑफिस ब्रांच में मेल डाल दी जाती है कि आप जो है रोटेट करिए। अब जिन जगहों पे दोस्तों एक ही कंपनी की कई ब्रांचें हैं, वहां पे क्या किया जाता है कि इस ऑफिस से उस ऑफिस उनका ट्रांसफर कर दिया। मगर जहां पे उसकी एक ही ब्रांच है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए या लाइफ इंश्योरेंस हो गए या कुछ अन्य ऑफिस, जहां पे एक जिले में एक ही ऑफिस होता है, तो ये कंपनियां क्या करती हैं, रोटेशन की जगह इनको बैठा देती हैं। कहती हैं अभी आप रिजाइन दीजिए और रिजाइन के बाद जो है हम आपको 3 महीने या 6 महीने बाद फिर ले लेंगे। अब जो लड़का आया है करने ड्यूटी वो क्यों छोड़ेगा, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद क्यों जॉब से वो छोड़ देगा। तो दोस्तों इस कदर से ये घटनाएं की जाती हैं कि रोटेशन के नाम पर हटा दिए जाते हैं। अब इसमें कंपनियों को फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है, सबसे पहली बात तो ग्रेजुएटी की बचत। दूसरी बात आप देखिएगा कि ये अगस्त से सितंबर के महीने में ही आदेश लेके आते हैं रोटेशन का। क्यों? ताकि इनको बोनस न देना पड़े। नंबर तीसरा अहम बिंदु, ये लोग करते क्या है दोस्तों कि 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद जब हटाएंगे तो नए सिरे से लड़का भर्ती करेंगे, तो उसको सैलरी कम देनी पड़ेगी। और आपकी जरूरत अगर आपकी कंपनी को है, अब वो 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जब दूसरा लड़का कर नहीं पाएगा तो आपको फिर बुलाया जाएगा, और जब बुलाया जाएगा तो आपकी सैलरी फिर से कम। मतलब करते करते चाहे आप 20 साल भी कर लीजिए उस कंपनी में सिस्टमैटिक ढंग से, तो भी आपकी सैलरी में कोई ग्रोथ नहीं होगा। अगर आप 12,000 पा रहे थे तो आप 12,000 पे हिल गए रह जाए। तो हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहली बात तो एक प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए इन रोटेशन के नाम पर कि आप रोटेट कर रहे हैं तो ऐसी जरूरत क्यों है। भाई अगर वर्कर का काम अच्छा नहीं है तो आप उसको बताइए कि आपके इस काम के कमी के कारण या ये गलती के कारण आपको हटाया जा रहा है। बिना गलती के दोस्तों जब हटाया जाता है किसी को तो बड़ा धक्का पहुंचता है और आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार अब मैं परिवार का भरण पोषण कैसे करूं। तो सबसे पहली समस्या तो उसके पास ये आती है। और दोस्तों आप लोगों में से कई लोग लिमिटेड कंपनियों में नौकरी करते होंगे, तो आप लोग एक चीज ये ध्यान दीजिए
कि 40 साल की अगर एज आपकी हो गई तो कोई भी लिमिटेड कंपनी आपको नौकरी नहीं देगी, क्योंकि हर एक कंपनी चाहती यंग बंदा उसके यहां नौकरी करे, तो वो आपको क्यों लेगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मुझको भी 12 साल के समथिंग हो गए जॉब करते करते, मेरे साथ भी यही फंडा खेला जाता है। हर 1.5-2 साल में यही अगस्त सितंबर के तकरीबन नियम आ जाता है कि आपको घर जाना है। अरे मैं क्यों घर जाऊं, मैं अपनी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी से पूछना चाहता हूं। आप रोटेशन का मतलब मुझको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस ट्रांसफर करिए ना। थर्ड पार्टी से नौकरी करने का मतलब ये नहीं कि आपकी जब इच्छा होगी तब हटा देंगे आप। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था और अभी फिर कहूंगा कि सबसे पहली बात तो मैं सभी लोगों से विनती करूंगा, जो लोग इसमें हस्तक्षेप करके इस नियम को बदल सकते हैं, कि रोटेशन का नियम बदला जाए, परमानेंट हम लोगों को नौकरी दी जाए, समय समय पे सैलरी का भी ग्रोथ होना चाहिए, जो ऑन रोल एम्प्लॉइयों को सुविधा मिलती है वो हम लोग को भी मिलनी चाहिए। दोस्तों, जो लोग मेरे साथ में हैं वो लोग कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें शासन प्रशासन तक, ताकि हमारी आपकी बात पहुंच सके और ये रोटेशन का नियम बदल जाए। मैंने और कोई मेरी विनती नहीं है, मैं यही चाहूंगा कि सरकार ध्यान दे हम लोगों को भी। आज मेरे पास भी आदेश आया है कि आपको जो है अब 31 अगस्त के बाद से बैठना है। कई लोगों के पास आया है और आते रहते हैं ऐसे आदेश। तो दोस्तों, सोचना विचारना हम लोगों को है कि हम लोगों को क्या करना है। आइए एक संगठन बनकर इस नियम को बदलने की मुहिम शुरू की जाए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।